नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सीधी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजनाओं को गिनाते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आतंकवाद केवल कांग्रेस के कारण ही बढ़ा। आतंकवाद और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमलनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस नेताओं ने श्यामला हिल्स थाने में सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस नेताओं ने सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और साथ ही सीएम से कहा है कि वे अपने बयान पर माफी मांगे। अब इस मामले पर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। लेकिन आजकल तो कमलनाथ भी आतंकवादी हो गए। सीधी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजनाओं को गिनाते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। इतिहास उठा के देखिए, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है तो केवल कांग्रेस के कारण बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ में सभी धर्म के लोग जाते हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। आतंकवादी हत्या करने की धमकी देते हैं और कांग्रेस उसे बचाने का काम करती है। आतंकवादियों और देश के दुश्मनों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है तो केवल कांग्रेस के कारण बढ़ी है। आतंकवाद और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। अभी अजमेर शरीफ में जहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं अजमेर शरीफ, और हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन वहां के खादिम आतंक फैलाने की और हत्या करने की धमकी देते हैं और कांग्रेस ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है। सीधी वालों, भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है। हम सब धर्मों का समान आदर करते हैं। काम हमने सबके लिए किया है, लेकिन एक बात साफ है, आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए देश सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि है। मां भारती की सेवा के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आजकल तो कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए। वो धमका रहे हैं, कल भी धमकाया अधिकारी कर्मचारियों को, मैं देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है, मैं निपटा दूंगा, तुम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हो। अरे कमलनाथ दादा, जब तुम मुख्यमंत्री थे तब भी चमकाते और धमकाते थे, उनको अपमानित करने का काम करते थे। अब मुख्यमंत्री नहीं हो, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा। अरे तुम्हें तो जनता ही ने निपटा दिया, तुम क्या निपटाओगे कमलनाथ? दरअसल भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगने और चुनाव प्रचार करने सीधी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस का कनेक्शन आतंकवादियों से बताया। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ आजकल आतंकवादियों की राह पर चल रहे हैं। वे अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं। संगीता शर्मा के साथ कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ज्ञापन सौंपने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। हालांकि इससे पहले भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी के राज में 8 साल में देश में आतंकवाद बढ़ा है और साथ ही खालिस्तान की मांग भी उठने लगी है। 6 महीने पहले कोई खालिस्तान की बात नहीं कर रहा। आज खालिस्तान की आवाज सबसे शुरू होने लगी। आज तमिलनाडु में हिंदी अंग्रेजी की बात शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है अपने देश में? चाहिए। अभी कौन लोग थे? 150 कार्यकर्ता, 150 लोग थे
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं। अब देखना होगा कि आतंकवाद बनाम खालिस्तान का ये मुद्दा चुनावी फजा में क्या रंग लाता है। तो लगातार अब इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा के पहले कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कांग्रेस से शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं प्रदेश कार्य समिति भाजपा से डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी। अभय जी सर, बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर, ये कोई पहला मामला नहीं है, चुनावी दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में, जुबानी जंग जो है वो लगातार देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवाद जैसा शब्द का इस्तेमाल करना, क्या कहेंगे इसके लिए? कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आई है जी। कर्मचारियों अधिकारियों से को धमक से वोट लेने का चलन कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक चलता आया है, इसलिए कांग्रेस अब वही चलन भाजपा भी चला रही होगी। इसकी गलतफहमी में है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है जी, वहां अधिकारी कर्मचारी करते हैं। तो अब उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि आप धमकाए ना, अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा कीजिए, उनके सम्मान को मत गिराइए, उन्हें मानसिक तनाव मत दीजिए। वो भी परिवार, उनका भी परिवार है जी, वो भी मतदाता है। वो कल की जब के बाद परसों आएगा, इस तरह की धमकियां ना दे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, तो उत्सव की तरह ले। और ये उन्होंने तो वोट तक नहीं डाला, कमला जी ने तो वोटिंग तक नहीं की। तो इसलिए लोकतंत्र का इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से अपनी हार के हताशा के कारण पहले से ढूंढ लेना, यह उचित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजमेर शरीफ के आतंकवादी तो खादी में उनका उदाहरण दिया कि वहां वो आतंक धमकाते हैं और उसको जो है बचाव किया जाता है। अभय प्रताप जी, आपने अपनी पूरी बातचीत सुनी है जो सीधी में शिवराज सिंह चौहान जी जो बात कह रहे थे, क्या वो आपने सुना? आजकल कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए हैं, कांग्रेस और आतंकवाद पूरक हो गए हैं। इन शब्दों को आपने नहीं बोला बीच में, बाकी आपने अधिकारी कर्मचारियों की बात जरूर कर दी। मैंने सवाल किया था कि आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या सही है राजनीति में? देखिए सुनीता जी, ये वो दल है जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है जी। इसके समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देश में आकर घटनाएं रोज आए गए कर जाते थे। इनके प्रधानमंत्री का कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता था। आज पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक चाहे उरी की हो, चाहे पुलवामा की हो, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया है। उस समय पहले आतंकवाद की क्या स्थिति थी भारत में, यह तो उदाहरण दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। कि अब उसी भाषा से ये कर्मचारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। इसलिए उसका उन्होंने कहा है कि इनका व्यवहार आतंकवादियों जैसा हो गया है जी। भाई जनता वोट कर रही है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीत कर आएगा। अधिकारी कर्मचारी पुलिस पे ऐसा और ये इस तरह का वातावरण, इस तरह की बातें करना आपकी कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। बिल्कुल, धमकाना और धौंस एक अलग बात है, लेकिन आतंकवाद जैसा मुद्दा उठाना एक अलग बात है। शिवम शुक्ला जी, क्या कहेंगे? अभय प्रताप सिंह जी जो बात कह रहे हैं, कितने संतुष्ट आप उससे नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। नरेश सक्सेना की एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, लेकिन मनुष्यों के गिरने का कोई नियम नहीं होता है। और चीजें लेकिन अपने गिरने के बारे में निर्धारित नहीं कर सकती हैं कि वह कितना नीचे गिरेंगे, लेकिन मनुष्य इस चीज को लेकर के निर्धारित कर सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उस सीमा को, जिस सीमा तक वह नीचे जा सकते थे, उस सीमा को लांघते हुए माननीय कमलनाथ जी जो इस प्रदेश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी चुनी हुई सरकार को शिवराज सिंह चौहान छीन करके या सत्ता पर काबिज हैं, उनके बारे में इस प्रकार की अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी करके अपने ही स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। बाकी जनता को तो पूरी हकीकत मालूम है। और अब चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, 15 महीनों बाद कमलनाथ सरकार बनने की आहट है। नगरीय निकाय के चुनावों में भाजपा पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है, और यही कारण है कि यह निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से तरह तरह से जनता के बीच भ्रांति फैलाई जाए, जनता के बीच जो बौखलाहट है इनकी वह नजर आना शुरू हो चुकी है।
और शिवराज सिंह चौहान जी का बयान अपने आप में निंदनीय है। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ी वरिष्ठ नेतृत्व है दिल्ली में, जो उनकी केंद्रीय चुनाव कार्य समिति है या अन्य जो भी उनके संगठन है, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, वो इस बयान का खंडन करें, इस बयान की निंदा करें, क्योंकि इस प्रकार की चीजें राजनीति के स्तर को ही नीचे गिराने का काम कर रही है और आने वाले वक्त में हमारी राजनीति कहाँ जाएगी, यह अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। माननीय कमलनाथ जी ने इस देश की राजनीति के सबसे आज वह जो सबसे अनुभवी नेता हैं, जिनकी आज इस देश को जिनके अनुभव की जरूरत है, उनमें से एक है, लेकिन उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक प्रकार से दिखाता है कि कितने वह नीच स्तर की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। सीधी की ही बात अगर हम करें तो सीधी में आप देखिए, सीधी के विकास की जहां बात करनी चाहिए, सीधी में सड़कों की बात करनी चाहिए, सीधी में निरंतर जो सीधी और सिंगरौली के साथ एक प्रकार का दुर्व्यवहार प्रदेश सरकार कर रही है, उसके बारे में वहां जाकर के बात करनी चाहिए। तो अनाप शनाप बातें, तो क्या शिवराज सिंह चौहान अपने जो उनका एक मानसिक स्तर है उस पर पूरी तरीके से ठीक नहीं है। सीधी सिंगरौली की जनता को शिवम शुक्ला जी 5 तारीख को आपने कमलनाथ जी का बयान सुना होगा, आतंकवाद का जिक्र यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आए, तो कमलनाथ जी का भी कहना था कि बीजेपी के कार्यकाल में आतंकवाद बढ़ रहा है, खालिस्तान जैसी मांगे बढ़ रही हैं, लगातार आखिर आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। देखिए, लेकिन उन्होंने किसी नेता को आतंकवादी नहीं कहा। क्या आज हमारी सीमा के अंदर चीन कई किलोमीटर भीतर तक दाखिल नहीं हुआ? क्या हमारे सैनिकों को शहादत देकर के हमारे संप्रभुता की रक्षा नहीं करनी पड़ी? उसके बाद भी हमारा गृह मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय उनकी मौत की खबर को डिनाई करता रहा, उनके बारे में झूठ बोलता रहा। और इसके अलावा पंजाब में आप निरंतर देखिए किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, खालिस्तान का एक प्रकार से पुनः से वह जो पूरा एक आंदोलन था वह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से कई अन्य राज्यों में भी जो अलगाववादी आंदोलन है उनको तेजी आ रही है। इसके साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी उठाकर देख लीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने मसूद अजहर को छोड़ा, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जाके कितना बड़ा खतरा बना। इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने उस जमाने में आतंकवादियों के साथ जो काबुल एक हाईजैक था, उसके बाद इन्होंने कांधार हाईजैक के बाद समझौता किया था, उसका भी हमने देखा था क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे देश को उठाने पड़े। संसद में हमले की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, जो फहरिस्त गिनाएंगे तो कांग्रेस की बहुत लंबी लिस्ट वहां पर नहीं, तो भारतीय जनता, तो कमलनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि पंजाब में एक प्रकार से पुनः अलगाववादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब देने के बजाय कमलनाथ जी के ऊपर लांछन लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसने स्वयं एक आतंकवाद की विभिन्न धाराओं में अपराधी जो व्यक्ति जिसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, जिसको निचली अदालतों ने दोषी भी ठहराया है, उसको सांसद बना के रखा है, वह संसद में जाकर के हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं। और आप बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की। भारतीय जनता पार्टी का यह दोगलापन है, यह जब चुनाव हारने लगते हैं, यह जब देश हारने लगते हैं, इनका जब देश की जनता इनके ऊपर से विश्वास उठने लगता है तो यह इस प्रकार के अनाप शनाप बातें करते हो। मुझे तो सैमुअल जॉनसन का वह कोट याद आता है कि पेट्रोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंडल। और यह जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके पास जब कुछ नहीं बनता तो वह इस प्रकार की राष्ट्रवादी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं पुनः पूछना चाहूंगा, अपनी बात को आप भी यहाँ बैठकर टीवी पर जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या बयान दिए और कमलनाथ ने क्या बयान दिया। आप भी दुष्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले जीतू पटवारी भी डाकू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके की संवैधानिक मर्यादाओं का इस्तेमाल हो रहा है? मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे खिलावन जी, जिस प्रकार की संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन लगातार, चाहे ये विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो या किसी भी स्तर का चुनाव हो, लेकिन भाषा की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है। निश्चित रूप से सुनीता राजनीति में होनी चाहिए, लेकिन मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिससे समाज बहुत कुछ सीखता है जिन राजनीतिज्ञों से। ऐसे राजनीतिज्ञ यदि इस तरह के शुचिता का को दरकिनार करके ऐसे भाषा का प्रयोग करे जिसे समाज पसंद नहीं करता, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित रूप से यह बहुत राजनीति के गिरते स्तर का बहुत बड़ा उदाहरण है। सबसे प्रमुख बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन संदर्भों में शिवराज सिंह चौहान जी ने टीवी की सभा में जिन संदर्भ में कहा, वो संदर्भ यही था कि वो उनके द्वारा यह कहा गया था, पिछले कमलनाथ के द्वारा 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कर्मचारियों पर से कहा था उन्होंने कि कर्मचारी चेत जाएं, यदि वो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे और चुनाव में उनको साथ देते रहेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाले दिनों में सरकार कभी भी बदलती है तो उनसे उनका हिसाब लिया जाएगा। इस तरह से कर्मचारियों को इस तरह से चेतावनी दी थी उसने, तो उसी के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे थे। तो उनकी भाषा में जो आतंकवाद शब्द आया तो उन्होंने स्पष्ट कहा आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, आतंकवादी हो गए हैं कमलनाथ जी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि कमलनाथ जी ने भी पहले जो कहा था
वो किसी पार्टी या व्यक्ति को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था, एक आरोप लगाया था भाजपा पर, केंद्र सरकार पर, कि जब से केंद्र में भाजपा की सत्ता आई है तब से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, लगातार बढ़ रहा है आतंकवाद। ये कहा था, किसी व्यक्ति या पार्टी को उसने आतंकी या आतंकवादी नहीं कहा था, लेकिन शिवराज सिंह जी के भाषण में स्पष्ट तौर पर व्यक्तिवादी भाषण था, वो व्यक्ति को आतंकवादी कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का भाषा का उपयोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे हम सबके मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय भी है, तो उनके द्वारा यदि इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से एक राजनीति में जिस तरह से शिष्टता का अभाव होता जा रहा है, पालन नहीं हो रहा है, वो एक बड़ा चिंतनीय विषय है। यदि देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से चुनावी दौर में इस तरह की भाषा का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से और बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। आज तो श्यामला हिल्स थाने में FIR दर्ज करवाने भी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था और FIR कराने की कोशिश की गई और मांग की गई FIR कराने की। साथ ही शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई कि वो अपना शब्द वापस ले और कमलनाथ से माफी मांगे। इस तरह की मांग कांग्रेस के द्वारा दोहराई जा रही है। दोनों ही दलों में इस बात को लेकर काफी प्रतिक्रिया हो रही। तो मैं चाहता हूं कि गैर जरूरी विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यदि स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो स्थानीय विकास की बात होनी चाहिए, सड़क की, बिजली की, पानी की, लोगों के नाली की, सफाई की, प्रकाश की, इस तरह की व्यवस्था का जिक्र होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जी बिल्कुल चिंतन का विषय है और राजनीतिक स्तर जिस तरीके से गिरता नजर आ रहा है, चाहे वो आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो या फिर धमकाने का मामला कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। जन प्रत्याशी के समर्थन में आप रैली करने निकलते हैं और आपको तमाम जनता सुन रही है, लेकिन कैसी भाषा शैली हो, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन भाषा शैली का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए। अभय जी हमारे साथ जुड़े। अभय जी, तमाम मुद्दों को देखते हुए अब लगातार अब इस मुद्दे को लेकर तूल ये पकड़ता जा रहा है और तरफ से बयानबाजियां आ रही है, जहां पर अब जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान डाकू जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डाकू हो गए हैं। तो तमाम ऐसे शब्दों को जो अगर राजनीतिक दायरे में ना रखकर या फिर संवैधानिक दायरे में ना रखकर कहा जाएगा तो कुल मिलाकर जनता भी आपको भी ऑब्जर्व कर रही है, विपक्ष की पार्टी को भी देख रही है और लोकतंत्र का यह महोत्सव है, इस समय जनता के हाथ में कमान है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के सर्वाधिक अवधि के मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके तोड़ मोड़ का पेश ना करें। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कमलनाथ जी जो है आतंकवादियों की राह पर चल रहे हैं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमका रहे हैं जी, वो व्यवहार कर रहे हैं जो आतंकवादी करते हैं। एक अपना एक टेरर बनाते हैं, एक आतंक का एक भाषा बोलकर लोगों को डराते धमकाते हैं। वो व्यवहार कमलनाथ जी कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर। और उनके स्पष्ट शब्द ये थे, और आपके पास उसका वीडियो भी होगा। तो भारतीय माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी सहजता से, शालीनता से बात करते हैं और उन्होंने केवल ये कहा कि अगर आप चुनाव नहीं जीत रहे या जीत रहे, ये निर्णय जनता को करने दीजिए। आप कर्मचारी अधिकारियों को उसमें बीच में उनका मान सम्मान पर कोट क्यों करते हैं जी? जब वो आपने लंबे समय तक शासन किया, आपने अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया होगा। अब वो आपकी, चूंकि आपके वो उसमें है, आदत में आ गया है, इसलिए कोई भाषा आप अब सत्ता के बाहर है तो धमका रहे हैं। शुभम जी कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है। भाई सत्ता जनता बदलती है, वोट नहीं डालेंगे, पंचायत चुनाव में हमें कोई मतलब नहीं है, निकाय चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्रवाई में बकवास होती है, लोकतंत्र के सारे स्तंभों का आप मजाक उड़ाएंगे और उसके बाद आप सत्ता में आने का। इसलिए मुख्यमंत्री ने शालीनता से कहा था कि चलिए अभय जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं शिवम शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी। शिवम जी क्या कहेंगे जिस तरीके से बात कमलनाथ जी की हो रही है, अब वहां से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जीतू पटवारी जी हो या फिर संगीता शर्मा जी हो, तमाम तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या भाषा शैली कमलनाथ जी की आपको ठीक लगी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे?
देखिए, कीचड़ था उनके पास, अपने पास सवाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में आप देखिए जिस प्रकार के प्रशासन के स्तर पर लगातार जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे वह नगर निगम की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसमें गड़बड़ियां की हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए जनता ने एक परिवर्तन का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जिस प्रकार से उन्होंने महान ऋषि बाणभट्ट ने जो पहला हिंदी का, संस्कृत का जो पहला उपन्यास था कादम्बरी की रचना वहाँ सीधी की धरती पे की थी, वहाँ की जनता अब उनको नकारने वाली है। उन्होंने वहाँ की जनता के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, वहाँ आप सड़कों की स्थिति देखिए, वहाँ आप शिक्षा की स्थिति देखिए, वहाँ आप स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, और उन चीजों पर जनता उनको कहीं ना कहीं नकारने जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान की बौखलाहट सीधी जिले में सामने आ गई। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अगर अधिकारी कर्मचारी इतना न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने चुनावों में किसी प्रकार से उसको अनैतिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया है, तो उनको डर किस बात का है। हमारा एक विपक्षी दल होने के नाते हम उनको संदेश देना चाहते थे कि वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना बंद करें, अथवा सरकार परिवर्तन होने पर शिवम जी, कांग्रेस को सीबीआई भी एजेंट लगती है, उनको जब ईडी काम करती है तभी भी आपको लगता है कि यह हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको कभी चुनाव आयोग भी ऐसा लगता है, कभी आपको मशीन भी ऐसी लगती है, ईवीएम, हर चीज पर आप ये जो आरोप करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि अगर जनता ने आपको नकारा है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप भी जिम्मेदारी लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि हमारे भारत का लोकतंत्र आज तक मजबूत अपनी संस्थाओं के बल पे रहा है, चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे जो बड़ी चीज हमने देखी है वो यही देखा है कि संस्थाओं को एक सिस्टमेटिक तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया है। और अगर जनता का उस पर से विश्वास डिगा है तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसको भी वह चीजें सामने आई होंगी। तो हमने उन चीजों का समय समय पर जब भी हमारे सामने ऐसा कोई विषय आया हमने विरोध करने का काम किया। लेकिन सीधी में जाकर के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक जो कई वर्षों तक हमारे देश के सर्वोच्च सदनों में सदस्य रहा हो, वह व्यक्ति जो कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री के पद और सेवा कर चुका हो, उसकी राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल उठाना, उनको कहना कि आतंकवादी के रास्ते चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो यह बताने का कष्ट करें कि जो नेशनल हाईवे 39 सीधी सिंगरौली जिले में स्थापित है, आज कई 10-12 वर्षों से उसका टेंडर हुआ, उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया, 10 बार वहां के सांसद भूमि पूजन कर चुकी हैं। तो उस जमीन पर, उस सड़क पर कई सैकड़ों जाने, हजारों जाने कई पिछले 10-12 वर्षों में चली गई। तो उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्या शिवराज सिंह चौहान उसकी जवाबदेही लेने सीधी सिंगरौली जिले में गए थे? क्या शिवराज सिंह चौहान इस बात की जवाबदेही लेने गए थे कि जो बिना परमिट की बसें उस क्षेत्र में चलती हैं और बार बार एक घटना के बाद उस अधिकारी का कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर किया जाता है और वापस से पुनः उसी जिले में भेज दिया जाता है कमीशन लेकर के? तो ऐसे अधिकारियों को अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता संदेश देने का काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या उन्होंने एक आतंकवाद की जो विभिन्न धाराएं एक जिस व्यक्ति के ऊपर लगी है उसको उनकी पार्टी ने हमारी राजधानी से संसद पहुंचाने का काम किया है कि नहीं किया है? और इस प्रकार की बातें तब अवांछनीय तरीके से करें और कांग्रेस पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करिए। हम इस मामले को मानहानि का मुकदमा भी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर करेंगे। तो मानहानि के मुकदमे तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर शिवम जी का कहना है कांग्रेस की तरफ से। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। खिलावन जी क्या कहेंगे, जिस तरीके की भाषा शैली के बाद अब एक रवैया जिस तरीके का हो रहा है कि आप अगर हमारी सरकार है, हालांकि शिवम जी लगातार बहुत सारी कविताएं बोल चुके हैं, तो मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो जिसकी सरकार होगी अगर वो दूसरी पार्टी को धमकाती रहेगी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, या आपकी पार्टी की सरकार नहीं है तो आप जरा बचकर रहिए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? खिलावन जी देखिए, निश्चित तौर पर धमकी भरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी दल के नेता को। और यदि कमलनाथ जैसे जो कई बार अध्यक्ष रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे 7-8 बार, और अब पार्टी के प्रदेश प्रमुख है, ऐसे व्यक्ति के मुंह से कम इस तरह की चेतावनी भरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत पूर्ण बात यही है कि जिसकी सरकार रहती है, जिसके हाथ में सत्ता रहती है, यदि स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं या कोई भी चुनाव होते हैं, तो जो सरकार के दुरुपयोग, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और अधिकारियों कर्मचारियों का दुरुपयोग का आरोप जो है विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है। लेकिन हाँ, दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है। चलिए,
खिलावन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिलहाल समय की भी कमी। बहुत शुक्रिया खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े। शिवम शुक्ला जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखा और बहुत धन्यवाद। राजनीति में उपयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा उपयोग इस राजनीति में हो नहीं रहा है बिल्कुल। वर्तमान राजनीति में एक छोटा जो चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव, लोकल बॉडी गठित होना है, विकास की जिम्मेदारी उनको मिलना है। ऐसे मौके पर यदि राष्ट्रीय स्तर की बातें हों, आतंकवाद जैसे विषयों पर चर्चा हो, या आतंकवादी कहा जाए किसी को, या आतंकवाद का समर्थक कहा जाए आतंकवादियों का, तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक सुचिता बिल्कुल नहीं है और संविधान बिल्कुल इस तरह की इजाजत नहीं देती। बिल्कुल संविधान इस बात की इजाजत। सर समय की कमी, माफी चाहूंगी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से चर्चा हुई, लेकिन लगातार यही स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जिसकी होगी और सरकार जिसकी नहीं होगी उस पर किस तरीके से टिप्पणी करनी है, ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक मर्यादा में बंद कर करना है। कहीं ना कहीं राजनीतिक मर्यादा एक जो है वो तय होनी चाहिए, लेकिन जब चुनावों का दौर होता है तो किस तरीके की जुबानी जंग होती है ये आप भी जानते हैं, जनता सब कुछ जानती है, और चुनावी दौर में जनता के हाथ में सब कुछ है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए VIP न्यूज के साथ।